श्री अमरनाथ यात्रा के तहत 2051 तीर्थयात्रियों का 22वां जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। सभी श्रद्धालु 82 वाहनों के काफिले में बालटाल यात्रा मार्ग के लिए निकले। प्रशासन के अनुसार यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए गए हैं। इस बीच ट्रैक की मरम्मत का काम जारी रहने के कारण पहलगाम मार्ग लगातार 8वें दिन भी बंद है। ऐसे में फिलहाल श्रद्धालुओं को सिर्फ बालटाल मार्ग से ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश कई राज्यों में आफत बन गई है। जम्मू कश्मीर में रियासी में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दादा धर्मारी महौर मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। चट्टानों के खिसकने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से दादा धर्मारी महौर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिससे कई यात्री और स्थानीय लोग रास्ते में फंस गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बाइक वाला कौन है? ये बाइक वाला कौन है? पत्थर आया, पत्थर। और आप देखें किस तरह से वहां लैंड स्लाइडिंग हुई है। बहुत ही खौफनाक मंजर है ये लैंड स्लाइडिंग का मंजर। आप देखें, रियासी की तस्वीरें हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी की। और इसी तरह से अचानक कहीं पर भी ये लैंड स्लाइडिंग जब हो जाती है तो एक तो ये कि ट्रैफिक का आवागमन रुक जाता है, ट्रैफिक बिल्कुल थम जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है। और कई बार ऐसा हुआ है जब गाड़ियां या बाइक या दोपहिया वाहन उसकी चपेट में आ गए हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं, आप सुन पा रहे होंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाइक वाला कौन है, यानी उनको शायद उस वक्त ऐसा लग रहा है कि बाइक पर जो सवार था शायद वो व्यक्ति आसपास दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो व्यक्ति उसका शिकार तो नहीं हो गया। ऐसे हालात है वहां पर, आप देखें। और इसीलिए कई ऐसे जगहों पर प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है कि जब तक यातायात के बारे में प्रशासन से जानकारी न मिल जाए, सफर पर ना निकले। और जम्मू डिवीजन में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। बारिश की वजह से नदियों और नालों का सतह आब यानी जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा आ गया है। प्रशासन ने लोगों को नदियों, नालों और जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं भूस्खलन और पत्थर गिरने के वाकयात के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की गई है। जिस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी कि जम्मू में जो है वो 30 जुलाई तक बरसात हो सकती है, वैसे ही देखने में भी आया है। अब 2 दिन से जो है लगातार जम्मू में बरसात हो रही है, जिससे वापस तवी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि जो तवी नदी है इस वक्त वापस उफान पे आ चुकी है। जहां हमने कल देखा था कि कल रात को जो है बरसात हुई, उसके बाद आज रात को बरसात हुई है, उससे जो तवी का जो लेवल है आप देख सकते हैं पानी का कितना बढ़ गया है और इसका वेग भी पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है। जो ताज़ा एडवाइजरी है उसके मुताबिक अभी 30 जुलाई एवं 31 जुलाई तक जो है ये बरसात यूं ही हो सकती है। ऐसे में लोग जो हैं वो एहतियात बरतें और जो लो लाइंग यानी कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष ये कहा गया है कि आप जो है अलर्ट रहें, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों पे इस वक्त हैवी जो बरसात हो रही है उसका जो इम्पैक्ट है वो निचले नदी नालों तक आएगा। पानी का जल स्तर बढ़ेगा क्योंकि सलाल डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं और ऐसे में चनाब नदी में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। ऐसे में उन लोगों को खतरा हो सकता है जो निचले इलाकों में रहते हैं। और ऐसे में यदि आप अपने माल और जान की रक्षा करना चाहते हैं तो आप अलर्ट रहें। जो एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है उसको पालन जो है उसका कीजिए। अभी वापिस जो ये कहा गया है कि नदी नालों के पास नहीं जाना है, एवं जो है जो लोग पुल पे आके खड़े होके देखते हैं कि वाटर लेवल राइज हुआ है, उनसे भी ये अपील की गई है कि जो ब्रिजेस हैं जम्मू में वहाँ आके तमाशा ना देखें। ऐसे में आपको बता सकता हूँ कि अभी जो
बरसात है वो 30 जुलाई शाम तक जो है वो चलती रहेगी और ऐसे में ये पक्का इम्कान है कि जल स्तर जितना अभी है उससे ज़्यादा बढ़ेगा और उससे जो है कई मुश्किलें जो लोगों को आ सकती हैं। ऐसे में बता दूं कि इस वक्त ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू की गई है, जिसके चलते जो है नेशनल हाईवे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो बंद है और ऐसे में लोगों से अपील की गई है यदि आप अपना ट्रैवल प्लान करते हैं तो उसको पोस्टपोन कीजिए, यदि कर सकते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ना हो तो अपनी ट्रैवल जर्नी जो है वो आप पोस्टपोन कर सकते हैं। 31 के बाद यानी कि 1 अगस्त से आप जा सकते हैं, मौसम खुलने की उम्मीद है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिला विकास आयुक्त के निर्देशों के बाद छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन के आदेश के अनुसार 29 जुलाई को जिले के सभी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित रहेंगी। हालांकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं तक तय शेड्यूल के अनुसार जारी रहेंगी। प्रशासन ने मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में खराब मौसम को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 29 जुलाई को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। जिला प्रशासन की मौसम चेतावनी के बाद यह फैसला लिया गया, जिसमें लगातार भारी बारिश, सड़कों पर फिसलन और पत्थर गिरने की आशंका जताई गई थी। छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि किश्तवाड़ शहर के मालीपेट से चरहार तक स्थित स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे। जरूरी सरकारी कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में आयोजित मेगा जॉब फेयर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा भारत के भविष्य के निर्माता हैं और बदलते और दौर में केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल, नवाचार और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि जॉब फेयर युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके सपनों को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण मंच है। 50 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियों की भागीदारी युवाओं के उत्साह को दर्शाती है। उन्होंने शिक्षकों से कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देने और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई। ये मेगा जॉब फेयर जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आकांक्षाओं को अवसरों से जोड़ने का एक सशक्त और जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन सपनों को दिशा देने का अवसर है जो हमारे नौजवानों के मन में बेहतर भविष्य के लिए आकार ले रहे हैं। जब योग्य नौजवान और संभावनाओं से भरी इंडस्ट्री एक ही छत के नीचे मिलते हैं तब नए जम्मू कश्मीर की नींव और मजबूत होती है। मैं समझता हूं कि इस तरह के जॉब फेयर का सबसे बड़ा मूल्य उस आत्मविश्वास में होता है जो युवाओं को मिलता है, उस अनुभव में होता है जो उनके व्यक्तित्व को निखारता है, उन नए अवसरों में होता है जो उनके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से, नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि आप केवल नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवार नहीं हैं, आप भारत के भविष्य के निर्माता भी हैं। आपके हाथों में केवल अपना करियर नहीं बल्कि देश के विकास की दिशा भी सुरक्षित होने वाली है। आप स्किल इंडिया की शक्ति हैं, डिजिटल इंडिया की पहचान है और आत्मनिर्भर भारत के सच्चे वाहक भी हैं। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक ग्रेजुएट, प्रत्येक डिप्लोमा प्राप्त नौजवान, बच्चा या बच्ची, प्रत्येक प्रतिभाशाली स्टूडेंट आवाम में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। जम्मू के कासिम नगर में लोगों ने पीएचई विभाग के खिलाफ पानी के कनेक्शन बिना पूर्व सूचना काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए जलापूर्ति तुरंत बहाल करने की मांग की और कहा कि विभाग की कार्रवाई से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाद में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या अधिकारियों के सामने उठाने का भरोसा दिया। प्रदर्शनकारियों ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया है। फिलहाल पीएचई विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ कासिम नगर में लोगों का पानी का कनेक्शन काट दिया गया है, जहाँ पे कांग्रेस के सीनियर नेता रमन भल्ला भी पहुंचे हैं।
अब क्या कहेंगे, आप खुद यहाँ पहुंचे और लोगों की शिकायत है। पानी का क्राइसिस है, लोगों को पानी नहीं आ रहा, 5-5 6-6 दिन होता है पानी यहाँ पे आए। पावर का क्राइसिस भी है, लेकिन पावर ना होने का ये स्लम एरिया, वीकर सेक्शन के लोग, मेहनत करने वाले लोग हैं, 6-6 दिन पानी के बगैर रहा नहीं जा सकता। सरकार को चाहिए, जो बड़े दावे करते हैं, टॉल क्लेम्स यहाँ पे क्लेम करते हैं, तो फौरी तौर पे पानी के रिसोर्सेज डेवलप करे ताकि इन लोगों को राहत मिले और पानी पहुंचे। जल्दबाजी में जिन लोगों के पैसे काटे हैं, रसीदें हैं, कनेक्शन है, वो भी काट के चले गए। इसलिए मांग करते हैं फौरी तौर पे इनका पावर। लेकिन कहा गया है कि बिल नहीं जमा किए उनके काटे गए। भैया बिल जहाँ तक उन्होंने बोला कि मेरी रसीदें निकालो, हमने ये नहीं बोला कि हमने बिल नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि रसीदें निकालो। मैंने बोला भैया कि थोड़ा टाइम दो हमें। तो बिल वाले भैया जब तक आते थे ना, हमने बिल दिए हुए हैं, 16 तक वो आते थे, 16 तक हमारी बिल क्लियर है। उसके बाद नहीं आए भैया, तो उसके बाद हमने नहीं बिल दिए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप रसीदें दो। कितने कनेक्शन काटे गए? देखिए, जब एक मिनट खड़ी हो, जब से हम लोग पहले रसीदें जब तक हम लोग रसीदें कटवाते रहे, उसके बाद इन्होंने खुद ही आना बंद कर दिया। तो हम कहाँ पे जाएंगे बिल जमा करवाने? हमें सपना थोड़ी ना आएगा। अब कितनी मुश्किल हमने 23 तक दिए हैं, तो हमारा बिना मतलब का ऐसे ही काट दिया। रसीदें पूछा भी नहीं, रसीदें आपके पास पूरे इलाके में काटे गए हैं या कुछ लोगों के? हमारे 2 घरों की, हमारी गली में 2 घरों, बाकियों के अच्छा, बाकी कितने, अच्छा कितने घर हैं? देखिए जी, यहाँ पे आंस पाट हर गली में जाके 5-5 6-6 लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं, जिनकी रसीदें भी थी, जिन्होंने काफी देर से रसीदें कटवा के रखी थी, कनेक्शन लिए थे, उनके आंस पार ना तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है और ना ही हमें बताया गया है। आए हैं, आंस पार काट के चले गए हैं। कहते हैं नोटिस दिया था आपको? बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया। इन्होंने जाति की है, क्योंकि इन्होंने किसी के कहने पे कहते हैं, और ये सारा कारनामा बीजेपी का है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो काफी गुस्से में हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे जो कनेक्शन उनको बिना पूछे जो है वो काट दिए गए, कोई नोटिस नहीं दिया, और इनके पास जब तक इन्होंने बिल पे किया है पानी का तब तक की रसीदें भी हैं। लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है, उमर अब्दुल्ला हुकूमत है, उसने ये वादा किया फ्री बिजली पानी दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला जी ने हमें फ्री पानी और बिजली देने का वादा किया था, और साथ में ही जो उन्होंने ई बसें लगाई हैं उसमें औरतें तो बैठती नहीं, औरतों के लिए तो वो रोकते नहीं हैं, बस जेंट्स को बिठाते हैं और चले जाते हैं। औरतें खड़ी रहे तो खड़ी रहे। मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के पास ये महकमा है पानी का, तो क्या कहेंगे उनको? उमर साहब, मैं तो आपको यही कहूंगी कि जो हमारे साथ जातियां हो रही हैं, पीएचई कर रही है, पीडीडी कर रही है, उनको थोड़ा सा समझाइए, उन्हें थोड़ी शिक्षा दीजिए, ताकि गरीब लोगों के साथ आप ऐसा मत करें, क्योंकि गरीब जनता अगर भटक जाएगी तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो गरीब जनता जो है उसका यह आह्वान है कि जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने इनसे वादे किए थे कि फ्री बिजली एवं पानी जो है इनसे दिया जाएगा, वो तो नहीं मिला है, लेकिन अब इनके कनेक्शन भी कटने लगे हैं, जिससे ये लोग काफी सख्त में आ चुके हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील जिलों में शामिल शोपियां में घाटी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा नाके स्थापित किए गए हैं। यहां वाहनों की सघन जांच की जा रही है और संदेह के आधार पर लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। आज़ादी के दिन के लिए जिला शोपियां में तमाम इलाकों में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हैं शोपियां के अलग अलग इलाकों में आज पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की तरफ से लगातार गश्ती पार्टियां भेज रहे हैं, ताकि 15 अगस्त को बड़े इत्मीनान से मनाया जाएगा। क्योंकि अगर हम शोपियां की बात करेंगे, सबसे सिक्योरिटी के लिहाज से ये जिला हसास तरीन जिला माना जाता है, और हमेशा यहाँ पे 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जवान जो है, पुलिस के जवान या सीआरपीएफ और आर्मी के जवान इस वक्त मौजूद है, मुस्तैदी का सबूत पेश कर रहे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
सोनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संबल का दौरा कर अस्पताल की कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए IBT ब्लॉक और ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। विधायक ने अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सेक्शन यहाँ पे जो अप्रूव हुआ है उसके लिए हम लैंड का इंतखाब करना था। अब हमारे साथ जो ऑफिशियल से RNB के CMO साहब कल अफसरान थे, तो हमने जो लैंड का इंतखाब करना था वो तो हो गया है। और उसके बाद PMGVK में हमने एक बिल्डिंग जो अप्रूव होनी है, उसके बाद ये जो बिल्डिंग है IPD में, इसमें 5 करोड़ 19 लाख का जो अप्रूवल आया है। उसके बाद एक और हमने एक DPR बनाया है PMGVK में, प्राइम मिनिस्टर का जन विकास कार्यक्रम है। तो उसके लिए हमने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना है। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आगे जाएगा, वो भी सैंक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। नशा मुक्ति अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाया है। नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत करीब 5.6 यानी कि 5 करोड़ 60 लाख की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये संपत्तियां अलग अलग NDPS मामलों में शामिल आरोपियों की बताई जा रही हैं, जिन्हें तस्करों ने अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित धन से बनाया था। इस कार्रवाई के तहत पुलिस स्टेशन चरापुरा ने 7 आरोपियों की करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्तियां अटैच की, जबकि पुलिस स्टेशन सदर ने भी एक आरोपी का लगभग 80 लाख रुपए कीमत का मकान कुर्क किया। पुलिस के मुताबिक सभी संपत्तियों की पहचान अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है और कार्रवाई NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है। पुंछ में गौ रक्षा दल और जिला सनातन धर्म सभा ने शोभा यात्रा निकाली और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने की मांग की। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातनियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के बाद लोगों ने जिला विकास उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। बोलो गौ माता की जय। तो आज 27 जुलाई के दिवस गौ सम्मान आवाहन अभियान का दिवस जो बनाया गया पुंछ में, जिसमें श्री गीता भवन से एक भव्य यात्रा जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब जी के पास आई, जहां पर हमने प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा। हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा अवश्य मिलेगा। गौ सम्मान अभियान के तहत आज एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें एक ज्ञापन DC साहब को सौंपा गया, जिसमें कि जो गौ माता है उसको एक राष्ट्रीय माता घोषित करने की अपील की गई है। एक्चुअली ये है कि ये जो गौ माता है एक धर्म विशेष की मान्यता से जुड़ी हुई है और आप देखेंगे कि सतयुग से लेके आज तक जो है इनको माता माना गया और ये माना गया है कि गौ के अंदर बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। सीमावर्ती जिला पुंछ के अंदर भी सभी गौ भगत माता है, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और सभी मेरे भाई जो है आज दूसरे चरण के ज्ञापन सौंपने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस में जो है एक शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पहुंचे। इससे पहले श्री गीता भवन पुंछ के अंदर जो है वो 1 घंटे का विजय मंत्र का जाप हुआ, प्रसाद वितरण हुआ और उसके बाद एक झांकी के रूप में यहाँ पर श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते हुए सभी लोग यहाँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ के कार्यालय में पहुंचे और हमने यहाँ 4 ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय उपराज्यपाल जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम 4 ज्ञापन जो है हमने सौंपे हैं। हमें आशा है कि जल्द से जल्द जो है केंद्र सरकार इसका चिंतन मंथन करेगी और गौ माता का सम्मान होगा और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जो है अवश्य मिलेगा। अमरनाथ यात्रा की धार्मिक रस्मों की शुरुआत हो गई है। आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पहलगाम के लिए रवाना हुई। महंत दीपेंद्र गिरी ने बताया कि स्वामी अमरनाथ जी की कृपा से यात्रा की पारंपरिक रस्में शुरू की जा रही हैं। पहलगाम में भूमि पूजन,
नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। इस बीच खराब मौसम के बावजूद अब तक करीब 4.25 लाख से जायद श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। श्रावण महीने की शुरुआत के साथ यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है। व्यास पूर्णिमा के नाम से भी प्रचलित है। स्वामी अमरनाथ जी की अनुकंपा से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शक्तिगांव को लेकर पहलगांव में प्रस्थान कर रहे हैं दशनामी अखाड़ा से, और वहां जाकर इस यात्रा से जुड़े हुए जो पारंपरिक अनुष्ठान है, इस यात्रा को प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान है, जैसे भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण, वो अनुष्ठान वहां हम पहलगांव में करेंगे। पूजन करने के पश्चात वापसी पे मारतंड रुकेंगे, वहां छड़ियों का स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी और सायंकाल हम वापस दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में लौट आएंगे। और बांडीपोरा जिले के नेसबाल सुंबल में हजरत ख्वाजा हिलाल नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय इस आयोजन में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दरगाह पर रात भर कुरान पाक की तिलावत भी की गई, नात ख़्वानी भी की गई और कई सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जो ये आज उर्स पाक है, ये हम हर साल मनाते हैं बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ, और यहाँ पे लोग जोग दर जोग आते हैं, अपने हाजात लेकर मांगते अल्लाह से है, लेकिन ये जानकर कि ख्वाजा हिलाल नक्शबंदी रहमतुल्लाह आला अल्लाह के नेक वली है, अल्लाह के बहुत करीब है, इन्होंने कुर्ब हासिल किया है अपनी मेहनत से, और यहाँ पे आते हैं उनको वहाँ यहाँ तकवा और परहेजगारी हासिल होती है। वो अल्लाह से मांगते हैं कि ए अल्लाह, अगर आपने इस अवलिया को अपना कुर्ब दे दिया है, इसकी वसालत से हमें भी अपना महबूब बना दीजिए। चुनावों पर भारत ने एक बार फिर अपना रुख दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने पीओके में हो रहे चुनाव को साजिश बताते हुए कहा कि पाकिस्तान चुनाव के जरिए अपने अवैध कब्जे और वहां के लोगों के मानवाधिकारों के हनन को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पीओके में हो रहे तथाकथित चुनाव पर भारत ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। भारत का साफ तौर पे कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव लीपापोती वाला चुनाव है और पाकिस्तान का मकसद कब्जे वाले कश्मीर पर पर्दा डालने की कोशिश और मानवाधिकार उल्लंघन को छिपाना है। भारत ने साफ तौर पे कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। इसके अलावा पीओके में हो रही हिंसा पर भारत ने साफ तौर पे कहा है कि यह वहां मानवाधिकार उल्लंघन और प्रशासनिक दमन का परिणाम है। दरअसल पीओके में जारी हिंसा में करीब 20 लोगों की मौत हुई है और यह हिंसा पिछले 52 दिनों से लगातार जारी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में चुनाव के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव के बीच हुई हिंसा में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। पीओके में बीते करीब 2 महीने से हालात बेकाबू हैं। वहां JAAC यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने मोर्चा खोल रखा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता और समर्थक लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। उन्होंने पीओके में कराए जा रहे विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया है।